हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालविया एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। जैसे कि आपको पता है, हम एक आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के एक सीरीज को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हम डिस्कशन किया था हेलो एल्केन हेलो एरीन के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेलो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन का, और उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ग्लाइकोल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सबसे पहले अगर हम ग्लाइकोल का केमिकल फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, CH2OH। CH2OH, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपके पास 2OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है? 2H ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए किस टाइप का एल्कोहल होगा? बेसिकली इट इज डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि ये इसमें दो OH ग्रुप है। अगर एक सिंगल OH ग्रुप होता तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता, दो है तो आपका डाइहाइड्रिक, और तीन होते तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो ग्लाइकोल इज एन एग्जांपल ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को रेड में अगर हम कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी देखें तो कौन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है? बेसिकली जो एसिड्स होते हैं आपके, एसिड आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें, मीथेनॉल, इथेनॉल, फिनॉल, ऑल ऑफ दिस, बेसिकली ये सारे अल्कोहल है। अल्कोहल नेचर में एसिडिक होते हैं, लेकिन अगर हम इन तीन केसेस में बात करें तो जो हमारा फिनॉल है वो मोस्ट एसिडिक है। मतलब फिनॉल आपका ज्यादा एसिडिक होता है नॉर्मली अदर आपके जो एलिफेटिक अल्कोहल है उनसे। तो जो फिनॉल है वो ब्लू लिटमस को आपका रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज। तो अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में क्यों होती है? अगर हम बात करें अल्कोहल की, अगर हम बात करें तो ROH, ठीक है। तो जब हम इसमें वाटर के साथ सॉल्युबल करते हैं वाटर, तो वाटर में आपको पता है H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसमें H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और रहता है। यहाँ पर ये आपका अल्कोहल। तो बेसिकली जो अल्कोहल है हमारा, ये आपका जो अल्कोहल है, ठीक है, ये वाटर के साथ क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ कोई और वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को जैसे ही हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक टाइप का, सॉरी वाटर कहाँ है आपका, एक टाइप का पोलर सॉल्वेंट है जिससे चार्ज आयन क्रिएट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो रीजन है सॉल्युबिलिटी का ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म। अल्कोहल सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? ये है। तो अल्कोहल आपका एसिडिक इन नेचर है, सोडियम मेटल है। तो जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, एज यू नो। तो जब हम अल्कोहल को ROH सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो इनका सॉल्ट बनेगा, दैट इज RONA, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है? कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग करने के लिए हम 2 ऐड कर देते हैं। तो ये कौन सा बनेगा? इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड। किसका फॉर्मेशन होता है? सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, RONA। क्लियर? तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्पिरिट ऑफ वाइन। तो स्पिरिट ऑफ वाइन किसको कहा जाता है? बेसिकली जो इथेनॉल है उसको स्पिरिट ऑफ वाइन किया जाता है। वुड स्पिरिट की अगर हम बात करें तो वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है? वुड स्पिरिट कहा जाता है मिथेनॉल को, ठीक है। अगर हमें स्पिरिट ऑफ वाइन की बात करनी है, स्पिरिट ऑफ वाइन का किसे कहा जाता है? बेसिकली स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है इथेनॉल को। क्लियर है? स्पिरिट ऑफ वाइन किसको कहा जाता है? इथेनॉल को। वुड स्पिरिट कहा जाता है मीथेनॉल को। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अनसिमेट्रिकल ईथर या एसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? बेसिकली ईथर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ROR डैश, ठीक है।
तो अगर ये ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, उसके दोनों ओर आपके डिफरेंट कार्बन है ना, सॉरी डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। तो डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला देखते हैं, तो CH3O CH3, ठीक है। डाइथाइल ईथर मतलब C2H5O C2H5, ठीक है। एथाइल मिथाइल ईथर मतलब CH3O C2H5, ठीक है। ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सभी अगर अदर कंपाउंड्स में देखें, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन इस साइड, और अदर कंपाउंड्स में देखेंगे तो दो कार्बन, दोनों और दो कार्बन है। लेकिन अगर हम थर्ड वाले में बात करेंगे किसमें, इथाइल मिथाइल में, तो यहाँ एक कार्बन है और यहाँ इस साइड दो कार्बन है, दोनों और डिफरेंट कार्बन ऑक्सीजन। तो इसलिए ये कैसा होगा, ये हमारा एसिमेट्रिकल ईथर होगा, या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर हमारा क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ऑप्शन जो सी है हमारा वो करेक्ट होगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू एसिड। तो जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए बेसिकली हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड होती है, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है कि ये एसिडिक मीडियम में बेसिकली क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये MnSO4 K2SO4 H2O, साथ में आपका कुछ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है जो कि दूसरे सब्सटेंट को ऑक्सीडाइज करने का काम करती है। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो एसिडिफाइड आपका पोटेशियम परमैंगनेट होगा। जैसे अगर मुझे अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कराना है तो एसिडिफाइड KMnO4 अब मैं लूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, बेसिकली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये आपका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट है, PCCB ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट कर पाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। अब आपका 8th क्वेश्चन है, एनिसोल को जब कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है। अगर हम एनिसोल का फॉर्मूला देखें तो एनिसोल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा रहता है, OCH3, इसको क्या कहा जाता है, एनिसोल कहा जाता है। और इसकी जब रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये बेसिकली नाइट्रेशन रिएक्शन है, जो कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे नाइट्रो एनिसोल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह जनरेट होगा और NO2 यहाँ पर अटैच होगा, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नाइट्रो एनिसोल। ऑर्थो और पैरा दोनों तरीके के प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं। क्लियर है, ऑर्थो और पैरा, तो ये हो जाएगा नाइट्रो एनिसोल और पैरा एनिसोल, ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, जो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रो एनिसोल हमें मिलेगा, ठीक है। तो जब एनिसोल हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है नाइट्रो एनिसोल का। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को किस नाम से जाना जाता है। अगर ट्राई नाइट्रोफिनॉल का हम स्ट्रक्चर देखें तो फिनॉल मीन्स OH, यहाँ पर एक NO2, तो इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ट्राई नाइट्रोफिनॉल को किस और नाम से जाना जाता है, बेसिकली इसको पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल को किसके नाम से जाना जाता है, पिक्रिक एसिड। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल मींस पिक्रिक एसिड। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच एंजाइम इज यूज्ड टू फर्मेंट अल्कोहल फ्रॉम फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो अल्कोहल हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, ग्लूकोज या फ्रक्टोज से जब अल्कोहल मींस इथेनॉल को फर्मेंट किया जाता है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, बेसिकली आपका जाइमेज एंजाइम हमारा इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज। इन्वर्टेज बेसिकली क्या होता है, ये सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ना। और इन्वर्टेज किसको कन्वर्ट करता है, इन्वर्टेज अगर हम बात करें तो ये सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा बी, जाइमेज। क्लियर है।
तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपके सेशन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके। अगले हम वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि इसी चैप्टर के होने वाले हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।